औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हज़रात, मालिक मौत व हयात एक नुक्ता गंदीदा से पैकर इंसानी का खल्क़ करने वाला, रहम मादर में हिफाजत करने वाला, बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को तख्त ममलिकत तक ले जाने वाला, अपनी अजीम किताब कुरान हकीम में इरशाद फरमा रहा है, नबी के ज़रिए एक पैगाम पहुँचवा रहा है कि आप कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से दावे मोहब्बत है तो तुम मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा और वो बड़ा ही गफूरुर रहीम है। दोस्तों और अजीज़ों, मामला ये है कि हर मुसलमान को एक ही तमन्ना है और एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे और वो अल्लाह से मोहब्बत करे। मगर कुरान ने अल्लाह की मोहब्बत का मेयार ये करार दिया है कि जिसे भी अल्लाह से दावे मोहब्बत है वो नबी की इत्तिबा करे। जब नबी की इत्तिबा करेगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो चलिए, कुरान ने यह वाज़े कर दिया कि खाली कुरान काफ़ी नहीं हो सकता उम्मत के लिए जब तक कि इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम ना हो। बग़ैर इत्तिबा के अल्लाह की रज़ा उसे हासिल नहीं हो सकती है। बग़ैर मर्ज़ी परवरदिगार अगर उसे हासिल करना है तो बग़ैर इत्तिबाए रसूल के उसे मर्ज़ी परवरदिगार हासिल नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है कि हम मकतबे जाफ़री वाले, हम फ़िक़े जाफ़रिया पर अमल करने वाले, जिन्हें शियान हैदर कर्रार कहा जाता है, हमने पहले ही दिन से अपने उसूलों को इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम पर मुनहसर रखा और हम हर वो अमल करते हैं जो इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम में हो। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारा मकतब फ़िक़्ह जो है और हमारा जो फ़िक़ा है हमारी और जो हमारा मजहबी बुनियाद है वो इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम है। लोगों का हम पर ये इल्ज़ाम है, हमसे मुराद हम नहीं, हम सब, कि ये रसूल को नहीं मानते। कैसी बातें आप करते हैं? अगर हमने रसूल को ना माना होता तो हम आले रसूल को क्यों मान रहे होते? हम आले रसूल को भी रसूल की मोहब्बत में मानते हैं, इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम में मानते हैं। आले रसूल को हम जो मानते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनकी हमदो सना करते हैं, वो इत्तिबाए पैगंबर इस्लामी में करते हैं। एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद वाला। अरे असद बंदा अंदर तशरीफ ले आइए, आ जाइए। एक और इससे बेहतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद। आइए तशरीफ लाइए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इत्तिबाए पैगंबर इस्लामी में पूरे इस्लाम को मानते हैं और अहले बैत को भी जो मानते हैं वो मोहब्बत रसूली मानते हैं। हमारा मरकज़ मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबदी हैं।
भाई हम गैर सैयद तो ये कह ही सकते हैं कि हमारे घर का इस्लाम नहीं है। हमने तारीख के रोशनदान से झांक के जब सीरत पैगम्बर इस्लाम को देखा और उसके ऊपर हमने अमल किया तो हम मुसलमान कहलाए। आप हमसे ये ना पूछिए कि आप अहले बैत को क्यों मानते हैं, आप हजरत अली को क्यों मानते हैं, आप इमाम हसन को क्यों मानते हैं, आप इमाम हुसैन को क्यों मानते हैं। पहले तो इस क्यों का जवाब ये है कि आप हमारी तरह से क्यों नहीं मानते हैं। भाई आप भी मुसलमान हैं, आप भी कुरान को मानते हैं, तो आपको भी हमारी ही तरह से अहले बैत को मानना चाहिए। उन्हें कहा हमारे यहाँ दिखावा पसंद नहीं है, हमारे यहाँ दिखावा नहीं है, हम दिल से सबको मानते हैं। तो भाई हमारे क्या कौन सा दिखावा है? क्या ये काले कपड़े दिखावा है, ये मजलिसें दिखावा है, ये नजर नियाज दिखावा है, ये कसीदे खानी दिखावा है, नवा खानी दिखावा है, ये मरसिया खानी दिखावा है? ये सब क्या है? दिखावा है। अच्छा ये दिखावा है तो सिर्फ दिल से माने, तो फिर इमाम हुसैनी को खाली दिल से क्यों माने? इमाम हुसैन के रब को भी दिली से माने, अल्लाह को भी दिल से मानिए। क्या अल्लाह को दिल से मानिए, बिल्कुल सही है। तो हमने कहा नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है, रोजा रखने की जरूरत क्या है, ज़कात देने की जरूरत क्या है, हज बैतुल्लाह करने की जरूरत क्या है, रीशे मुबारक बढ़ाने की जरूरत क्या है, मसाजिद की तामीर की जरूरत क्या है, तिलावत कुरान की जरूरत क्या है? क्या ये मौलवी क्या बकवास कर रहा है? बताइए, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे। नमाज पढ़ना अल्लाह से मोहब्बत के दावे को साबित करता है। अरे आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? नमाज मोहब्बत खुदा को साबित करती है, रोजा मोहब्बत खुदा को साबित कर रहा है, ज़कात मोहब्बत खुदा को साबित कर रही है, हज बैतुल्लाह मोहब्बत खुदा को साबित कर रही है। तो भाई इसी जाविये से तो हम भी आपको समझाना चाहते हैं, जैसे नमाज का पढ़ना अल्लाह से मोहब्बत करने का सबूत है, उसी तरह से आजादारी करना अहले बैत से मोहब्बत करने का सबूत है। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सबूत मोहब्बत अहले बैत है। ये सब जो होता है ये सबूत मोहब्बत अहले बैत है। क्या साहब ये नबी करीम ने तो किया नहीं, तो पहले तो आपका ये कहने ही बेमाना सा है, इसलिए कि जब नबी की हयात में इमाम हुसैन शहीदी नहीं हुए, अगर शहीद हो जाते और नबी करीम कुछ ना करते तब आप कहते नबी ने तो कुछ किया नहीं, आप इतना ये सब क्यों कर रहे हैं? नबी की वफात के बाद इमाम हुसैन शहीद हुए हैं ना, तकरीबन 50 साल के बाद। तो अजीज़ान गिरामी, ये कहना ही गलत है कि साहब नबी ने क्या मातम किया, क्या नबी ने काले कपड़े पहने, क्या नबी ने खिचड़ा पकवाया, क्या नबी ने अंजुमने लगवाई। तो ये सवाल ही आपका गलत है। आप सवाल ये कीजिए, क्या नबी की ज़िंदगी में किसी शहीद का मातम हुआ या नहीं हुआ? तो मैं आपको दिखा दूं कि नबी की हयात में नबी की फरमाइश पर शहीद का मातम हुआ। और कब हुआ? जब जंग उहद में हज़रत हमज़ा शहीद हुए। हज़रत हमज़ा रसूल के चचा भी हैं और बहुत ही जानिसारों में हैं नबी करीम के। जब चचा हमज़ा शहीद हुए, जिन्हें सैयदुश शुहदा भी कहा जाता है, और जैसा कि किताबों में है कि सबसे पहले खाक की तस्बीह हज़रत हमज़ा की कब्र की खाक की बनी और सैयदुश शुहदा का खिताब हज़रत हमज़ा को मिला। तो जब वो शहीद हुए तो उनकी कब्र, उनकी क्या तमाम जितने भी शुहदाए उहद थे सबकी कब्रें जो हैं मैदान उहद में बनी। नबी ने इरशाद फरमाया जितने ही मेरे शहीद हैं उनकी कब्रें मैदान उहद में बनेंगी। अच्छा, अब एक बात आ गई है, अलग की है, मगर सुन लीजिए, काम आएगी। वो ये है कि एक सहाबी शहीद हुआ जिसकी कोई औलाद नहीं थी, एक ज़ौजा थी, वो भी बेवा हो गई। तो नबी करीम की खिदमत में आई और आने के बाद उसने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर आप इजाज़त दीजिए, आपका हुक्म आया है कि तमाम शहीदों की कब्रें मैदान उहद में बनेंगी, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं अपने शौहर
का जनाजा ले जाऊं और ले जाके उसे अपने घर में दफन करूं, ताकि उसी के कब्र पर फातिहा वगैरह पढ़ती रहूंगी, मुजाबरी करूंगी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया अगर वो चला जाए तो ले जा। अब वो बेचारी पूरी तरह से समझ ना सकी कि नबी क्या फरमा रहे हैं, कि अगर वो चला जाए तो ले जा। उसने अपना ऊँट मंगाया, बिठाला और उसको वह मैयत रखी और ऊँट को हकाया। साहब ऊँट चला, लेकिन जब मैदान ख़त्म होने लगा, मैदान उहद, तो ऊँट अब आगे नहीं बढ़ता। तो उसने बहुत कोशिश की, जब बहुत कोशिश की नहीं बढ़ा तो इसने कहा नबी से पूछे, ये तो कोई मामला अलग का लग रहा है। तो वो आई और आने के बाद उसने नबी करीम से कहा अल्लाह के नबी ये तो बताइए कि ये ऊँट जो है मैदान से आगे नहीं निकल रहा है। क्या मुझसे क्या पूछ रही है, अपने शोहरी से पूछ ले। तो उसने कहा वो तो गला कटा के शहीद हो चुके हैं। नबी ने इरशाद फरमाया सवाल तो कर, शहीद जिंदा होता है। हाय हाय, तवज्जो है या नहीं, शहीद जिंदा है। खैर ये गई, ये भी सहाबिया थी, नबी की मानने वाली थी। गई और जाने के बाद इसने अपने शौहर से गुफ्तगू की कि भाई ये क्या बात है कि ऊँट मैदान से बाहर नहीं निकल रहा है, इसका सबब क्या है। मैं चाहती हूँ कि आपकी कब्र जो है वो घर में बनाऊँ। तो शहीद गोया हुआ कि कैसी अहमकाना बातें कर रही है, मेरे जनाजे को तू मैदान ओहद से बाहर ले जाना चाहती है, मैं कैसे बाहर चला जाऊं। मैं हूं नबी का सहाबी, नबी मैदान में रहे और मैदान को मैं छोड़ दूं। आय हाय, देखिए ये है सहाबी कि मरने के बाद भी नबी को अकेला नहीं छोड़ते। एक और तलवार भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साहब सबकी कब्रें वहीं बन गई और हज़रत हमज़ा की कब्र भी बन गई। और हज़रत हमज़ा की कब्र बनने के बाद जब नबी मदीने तशरीफ़ ले गए तो मदीने में कोहराम बपा था। जो मुसलमान मारे गए थे उनके घरों में रोना पीटना हो रहा था। और नबी करीम वसत मदीना में गए और जाने के बाद उन्होंने एक आहेज़ सर्द खींची और आहेज़ सर्द खींच के इरशाद फरमाया कि बड़े अफसोस की बात है, सब पे रोया जा रहा है, मेरे चचा हमज़ा पर नहीं रोया जा रहा है। तो शिबली नोमानी साहब तारीख़ इस्लाम में लिखते हैं कि जब नबी ने फरमाया तो जितने भी मुसलमान थे सब अपने अपने घरों में सफ़े अज़ा बिछाई हज़रत हमज़ा की। और जिसके यहाँ कोई नहीं भी मारा गया था वो भी बैठ के हज़रत हमज़ा को रोया। और जिनके यहाँ लोग मारे गए थे उनके भी यहाँ पे हमज़ा का मातम हुआ। और फिर ये कल्चर बन गया कि जब भी किसी सहाबी के कोई मौत होती थी तो पहले हमज़ा पर मातम होता था, फिर मरने वाले पर रोया जाता था। आय हाय, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो अब अगर आप ये पूछिए कि शहीद का मातम रसूल की ज़िंदगी में हुआ या नहीं हुआ, तो हज़रत हमज़ा से बढ़ के कौन शहीद है। सैयदुल शुहदा हैं, जितने भी ओहद में शहीद हुए उन सब के सरदार। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी सैयदुल शुहदा हैं, लेकिन हज़रत हमज़ा खाली ओहद के शहीदों के सरदार। हुसैन इब्न अली हज़रत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन जितने भी शहीद होंगे उन सब की सरदारी हुसैन के पास है। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हजरात, इसलिए हम इमाम हुसैन पर रोना सीरत की किताबों से साबित है। और क़ब्ल शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम भी रोए, अज़वाज भी नबी रोई, असहाब नबी भी रोए, उनके घर की औरतें भी रोईं और अहले बैत नबी भी रोए। और ये रवायत भी मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है कि वक्त विलादत इमाम हुसैन जब अल्लाह ने हुजूर को ख़बर शहादत इमाम हुसैन दी तो नबी भी रोए, नबी को देख के आले नबी रोए, अज़वाज नबी रोईं, घर के बाहर जो असहाब नबी खड़े थे वो रोए, और जो घर में मुसलमान औरतें आई थी मुबारकबाद देने के लिए वो रोईं। तो रोना जो है। और दूसरी बात यह है कि देखिए इस्लाम ने अपने कानून को बदला है, फितरत के कानून को नहीं बदला है। रोना फितरत बशरियत में है।
इंसान जब पहला कदम दुनिया में रखता है तो अपनी जिंदगी का आगाज ही रोने से करता है। अपनी जिंदगी का आगाज ही रोने से करता है। बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। बहुत से तगय्युरात दुनिया में हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि पहले के बच्चे पैदा होकर रोते थे, अब दुनिया ने तरक्की की है साहब, अब बच्चे पैदा होकर हंसते हैं। कल भी पैदा होकर बच्चे रोते थे, अब भी पैदा होकर रोते हैं। और अगर कोई बच्चा पैदा होकर हंसने लगे तो पूरा खानदान दहल जाएगा। रोते में कोई नहीं परेशान होता है, लेकिन बेवजह बेवक्त अगर कोई हंसने लगे तो लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अगर बच्चा ना रोए ना हंसे तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं। किसी साहब ने मुझसे कहा दुआ कर दीजिए अल्लाह साहिब औलाद कर दे। मैंने दुआ कही कि आप हजरात ने आमीन कही। दूसरे साल जब मैं मजलिस पढ़ने गया तो साहब जो दुआ आपने आज कराई थी, आज ही उनके क्या बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा भाई मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है कि आप साहिब औलाद हुए। कहा हाँ बस दुआ कीजिए। अरे किस बात की दुआ? अब तो शुक्र कीजिए, इतनी दुआओं के बाद बेटा पैदा हुआ। क्या साहब क्या शुक्र करें, क्या हुआ? रंग रूप का सही नहीं है, ना कोई नक्शा सही नहीं है, कोई नाकिस है। क्या नहीं, सब सही है, पैदा होकर रोया नहीं है। हमने कहा रोया नहीं है तो अल्लाह का शुक्र कीजिए कि बिदती नहीं पैदा हो गया, वरना बिदत फैलाता है। कि आप अजीब अहमकाना बातें कर रहे हैं, आपको उसूल जिंदगी नहीं मालूम कि अगर औलाद पैदा हो के ना रोए तो उसकी जान का खतरा है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, यही तो हम भी समझाते हैं कि अगर औलाद पैदा हो के ना रोए तो उसकी जान का खतरा, और अगर हम गमे हुसैन में ना रोए तो हमारे ईमान का खतरा। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ गए आप? अच्छा साहब देखिए, एक चीज मैं अर्ज कर दूं, हर बुराई में एक कुछ अच्छाइयां भी छुपी होती हैं। इधर 2 साल से हम लोग ऑनलाइन मजलिसें पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। इस साल भी हमने बम्बई में जो मरकजी अशरे थे वो सब ऑनलाइन हुए। तो कभी कभी ऐसा भी होता था वो कैमरा मैन भी किसी ज़रूरत से चला गया, खाली कैमरा लगा हुआ है, तो उससे अपने को ये फ़ायदा हासिल हुआ कि अब आपकी ढीली सलवात हो, खामोश बैठे रहिए, पढ़ने में मेरे ऊपर असर नहीं आएगा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद, एक और इससे बेहतर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान मजलूम करबला, तो ये दीन जो है, जो भी हमारे यहाँ चीज़ें हैं राइज, उस सब में इत्तिबाए पैगम्बर इस्लाम है। हम गम भी अगर किसी शहीद का मनाते हैं तो भी सीरत पाक के पैगम्बर इस्लाम में हमें मिलता है। हम सीरत पैगम्बर पाक की सीरत को देख कर हम जो है वो अमल करते हैं। ये पूरी हमारी अज़ादारी। अक्सर लोग पूछते साहब अज़ादारी में क्या करें क्या ना करें। अरे आप वो सब कीजिए जो आपके बुजुर्ग करते आए हैं। आपके बुजुर्ग कोई बेदीन नहीं थे, और जिस ज़माने से अज़ादारी हो रही है उसमें फुक़दान उलमा नहीं था। उलमा की निगरानी में तमाम चीज़ें राइज हुई हैं, और जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है। और बस इतना ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि उतना ही कीजिए जितना आपके यहाँ हो रहा है। आज एक मुसीबत ये जो व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक हो गई है कि हम दूसरों का कल्चर अपने कल्चर में दाखिल करते हैं, सारी गड़बड़ होती इसी में है। हैदराबाद में मतलब खट्टी दाल और बघारे बैगन मतलब तबर्रुक के खाने में चलते हैं। आप यहाँ कर दीजिएगा तो लोग मुंह बनाएंगे, वहाँ ना कीजिएगा तो लोग एतराज करेंगे। तवज्जो है या नहीं है? अब आप ये कीजिए हैदराबाद के शिया कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? अरे वहाँ का कल्चर है, उन्हें करने दीजिए। जो आपका कल्चर है वो आप करते रहिए।
अपने उलमा को सुन नहीं रहे, वो पढ़ते पढ़ते मतलब जाने दे दी उन्हीं ने। वो पाकिस्तान से किसी खबीज की क्लिप आ गई और उसने अज़ादारी पे कमेंट कर दिया। वो मौलाना तो ये कह रहे थे, अरे आपके मौलाना क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप समझ रहे हैं, हमारे के मरसिया खानी का एक तर्ज है, हैदराबाद में एक अलग तर्ज है, उनके हिसाब से वो सही है, हमारे जो तर्ज है वो हमारे हिसाब से सही है। अब अगर हम उस तर्ज में यहाँ पढ़ने लगे तो आप हजरात की समझ ही में नहीं आएगा कि किसका मरसिया पढ़ा जा रहा है और क्या पढ़ा जा रहा है, जब तक कि 10-12 मरतबा आप उसे सुन ना लें। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। अक्सर ये सवाल हम लोगों से किया जाता है, ये बताइए साहब वो क्लिप आई है, अरे कहाँ की आई है? आपका कोई आपके शहर का है, आपके मुल्क का कोई है, उसकी बात कीजिए। वो पाकिस्तान से कुछ क्लिप आई और उसके ऊपर साहब तफसीरा शुरू हो गया, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं साहब। ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया। आप ये देखिए कि आपके बुजुर्ग उलमा ने उसे राइज किया है या नहीं किया है। हमारे यहाँ एक तहजीब अज़ा है। अब अगर किसी की यहाँ नियाज का खाना, नज़र का खाना खड़े होकर बूफे में खिलाया जा रहा है, वो उनका कल्चर, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है उसे आप मालूम कीजिए जाके, बात समझ में आ जाएगी। जब मैं पहली बार बम्बई गया तो मालूम ये हुआ कि मैंने एक साथ मजलिस, मेरे दोस्त मजलिस में चलिए, उन्होंने कहा साहब हमें बुलाया नहीं है। तो उस वक्त लखनऊ में ये बुलाया का मामला नहीं था, मजलिस इमाम हुसैन है, आपको खबर मिली, आप चले गए। जिसके घर की मजलिस है वो भी खुश हुआ, उसने कहा भाई आप तशरीफ ले आए, और उसे याद आ गया मैंने इनसे कहा नहीं था, तो उसने और आपकी खातिर की और चलते वक्त माजरत भी की कि क्या बताएं इतनी मसरूफियत थी कि आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। अब हम वहाँ ये कहा गया कि ऐसा है कि बुलाया, हमने कहा मजलिस हुसैन में बुलाया क्या भैया, आपको खबर दी गई है 10 दिन की मजलिस है, आप चलिए। मुझे बुरा सा लगा, लेकिन जब थोड़े दिन हमने वहाँ का कल्चर देखा तो मेरी समझ में आया कि भाई वहाँ का कल्चर है, जिसे बुलाया जाता है वही आता है। उसका सबब क्या है? सबब यह है कि 500 स्क्वायर फीट का मतलब फ्लैट है और वो टावर में रह रहा है। तवज्जो है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि पड़ोस का मकान भी खाली हो जाए तो उसमें 100 आदमियों की जगह है तो वो कहां से 150 बुला लेगा। लखनऊ का मामला अलग है, बड़े बड़े सहन है, बड़े बड़े मकान है, आने वाला बाहर सड़क पे भी खड़ा हो गया तो शरीक मजलिस है। तो उनका कल्चर वहां के लिए सही है, मगर हम वहां का यहां शुरू कर दें तो ये गलत है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं गया एक जगह, अब मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, अशरा उलई था कि उनका ऐसा है 1:30 बजे फाका शिकनी है। अब मेरे लिए तो बहुत नया मामला था, 1:30 बजे, हमारे क्या उस वक्त 3:30-4 बजे फाका शिकनी होती थी। 1:30 बजे का, 1:30 बजे तो यूँ भी खाना खा लिया जाता है, ये 1:30 बजे का क्या मामला है? तो मैंने एतराज़ किया कि भाई 1:30 बजे ये कौन सी फाका? कहा देखिए मामला ये है कि मरकज़ी जुलूस में शिरकत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हमने 1:30 बजे फाका शिकनी नहीं की। तवज्जो है या नहीं है? अब हम यहाँ उसे राइज कर दें कि साहब बम्बई में तो 1:30 बजे फाका शिकनी हुई थी फुला जगह, आप भी 1:30 बजे कर लीजिए। भाई उन्हें 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जुलूस में शिरकत करने जाना है, वो यहाँ मजलिस करेंगे, फाका शिकनी करेंगे और जुलूस के लिए निकल जाएंगे, तब 4-5 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तवज्जो है या नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज़ादारी में जो कुछ भी है वो इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम में है और उलमा की निगरानी में है। जगहें बदलने से कल्चर बदलता है, असल नहीं बदलता। यूरोप में जाइए और लखनऊ में जाइए मसाजिद में, मैंने कहा मस्जिद है भाई इधर चले जाना, लड़का आया थोड़ी देर के बाद घूम के कहा हमें नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली?
कि साहब कोई इमारत ऐसी नहीं मिली जिसमें 3 गुम्मद हों और 2 मीनारे बने हुए हों। अवध के कल्चर की मस्जिद यह है कि 3 गुम्मद 2 मीनारे हैं, तो ये मस्जिद है साहब। दूर से हिंदू भी देखेगा मस्जिद है ये। तवज्जो है या नहीं है? यूरोप में चले जाइए, ना वहां गुम्मद मिलेगा, ना वहां मीनारे मिलेंगे, ना इस तरह की इमारत मिलेगी। तो अब हम झगड़ा कहें कि लखनऊ में तो मस्जिद ऐसी, हम इसे मस्जिद नहीं मानते, तो आप ये क्या कहेंगे? आप कहेंगे जरा अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा वहां कुरान भी रखे हैं, सजदगाहें भी रखी हैं, तस्बीहां भी टंगी हैं, कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। वही काम हो रहा है जो लखनऊ की मस्जिदों में होता है। तो ऊपरी कल्चर को ना देखिए, असल को देखिए। वहां भी इमाम बाड़े में याद हुसैन है, यहां भी इमाम बाड़ों में याद हुसैन है। अब वहां का कल्चर और है, यहां का कल्चर और है। असल है अज़ाए इमाम हुसैन। ना आप वहां को गलत कहिए, ना वहां वाले यहां को गलत कहें। और साहब दूसरे लोग कम है क्या आपको गलत कहने वाले? आपके हर अमल को वो गलत कहते हैं। मातम का करना गलत, काले कपड़ों का पहनना गलत, तबर्रुकात का सजाना गलत, जुलजना की ज़ियारत करना गलत, अलम और ताबूत उठाना गलत। यहां तक के है कि अलम देख लिया तो निकाह ही टूट गया। तो जब दुश्मन हमारी हर चीज के ऊपर एतराज कर रहा है, तो हमें आपस में एतराज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में बहस हो रही है साहब, वो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अज़ादारी में साहब ये इमाम बाड़े में इतने फूल चढ़ा दिए 5,000 रुपए के। अगर यही फूल जो हैं, यही पैसा गरीबों, यतीमों, मसाकीन और बेवाओं पे खर्च कर दिया जाता तो कौम में कितना सुधार पैदा हो जाता। है तवज्जो है या नहीं है भाई? एक खतीब ने एक बहुत अच्छा वाक़या पढ़ा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि किसी साहब ने किसी नौजवान से, नौजवान क्या मतलब अधेड़ उम्र आदमी से जो बहुत सिगरेट पीता था, उससे ये पूछा कि उससे ये कहा कि भाई सिगरेट तुम पीते हो, ये बहुत बुरी बात करते हो। अलग की है बात, मैं मुताबिकत करेगी। कहा कि सिगरेट बहुत पीते हो भाई, इतनी सिगरेट ना पिया करो। अगर इतनी तुम सिगरेट पीते हो तो इस सिगरेट का जो हिसाब जोड़ो, जब से तुम पी रहे हो अब तक के तुमने इतने लाख की पी ली होगी सिगरेट के, बिल्डिंग तुम खरीद लेते। तो वो साहब उसने ही बड़ा माकूल जवाब दिया, कहा ये तो आपने आज हिसाब जुड़वाया तो मेरी समझ में आया कि वाकई जब से हम सिगरेट पी रहे हैं अब तक की सिगरेट के अगर पैसे जोड़े होते तो इस सामने की जो लाखों की बिल्डिंग है ये मैं खरीद लेता, इसका मालिक होता। लेकिन सरकार आप तो नहीं पीते, आपने कितनी बिल्डिंगें खरीदी हैं उसका हिसाब बताइए आपने। भाई हमने 5,000 रुपए के फूल चढ़ाए हैं, आपके नजदीक अच्छे नहीं है। आपने कितनी बेवाओं की मदद की है, आप कितने यतीमों का सहारा बने हैं, आप कितने मोहताजों की मदद कर रहे हैं। और इसे याद रखिएगा, जो चीजें शायर उल्लाह की जीनत हों उसको बेवाओं, यतीमों और गरीबों में खर्च नहीं किया जाता है। जब फतेह मक्का हुई और नबी करीम ने बुतशकीनी की, जितने ही बुत लगे थे सब गिरा दिए गए। उस वक्त मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इतने हालात खराब थे कि आज भी असहाब सुफ़ा का चबूतरा गवाही दे रहा है कि यहां पे भूखे फकीर मुसलमान आके बैठते थे। तो कुछ सहाबा आए नबी की खिदमत में, कहा अल्लाह के नबी सब बुत गिर गए, ये सोने का हिरन जो लगा हुआ है इसे भी गिरा दीजिए। ये भी तो एक बुत है, एक शक्ल बनी हुई है हिरन की। उसके गिराने से फायदा यह है कि ये पत्थर के गिरे तो किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, वो सोने का गिरेगा तो 100-100, 200 ग्राम
या कुछ इससे ज़्यादा हाँ लोगों को मिल जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा। नबी ने कहा नहीं। लोगों ने फिर उनसे रहा न गए, उन्होंने कहा हुजूर ये गिर जाएगा तो मुसलमानों के फाके टूट जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, मफलूकुल हाली दूर हो जाएगी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों को मफलूकुल हाल रहने दो, ये हिरन जीनते काबा हैं, इनकी बुत परस्ती नहीं होती है, सजावट के तौर पर लगाए गए हैं, ये जीनते काबा हैं, ये जीनते काबा है। जीनते काबा को वहीं पर लगा रहने दो, मुसलमानों को भूखा रहने दो। अगर उनकी मदद करना चाहते हो तो तुम अपने निजी जेब से मदद कर दो, मगर इस जीनत काबा को ना उतारना। तो हमें एक सुन्नत पैगंबर इस्लाम मिली कि इत्तिबाए पैगंबर इस्लाम में इस चीज का लिहाज रहे कि अब ना चांदी के अलम को देखिएगा, ना सोने के अलम को देखिएगा, ना अली असगर अलैहिस्सलाम के गहवारे पर नजर हो, ना इन फूलों पे नजर लगाइएगा कि ये सब हटाकर अगर गरीबों में तकसीम हो जाए तो अगर गरीबों का ख्याल हमसे ज्यादा नबी को है तो नबी को जीनते काबा को उतरवा के तकसीम कर देना चाहिए था। जिस तरह से हिरन जीनते काबा के तौर पर काबे में लगे रहे, मुसलमान अपनी हालत पर बाकी रहे, उसी तरह से अज़ाए हुसैन के तबर्रुकात ये जीनत अज़ा है, इसमें कटौती करके कुछ ना कीजिएगा। गरीबों की मदद कीजिए, मफलूकुल हालों की मदद कीजिए, बेवाओं का सहारा बनिए, बच्चों की तालीम में, गरीब बच्चों की तालीम में पैसा खर्च कीजिए, लेकिन अपने निजी खर्चों को कम करके कीजिए। अगर एक तहरीक ये चल जाए कि जो दौलतमंद अफराद हैं कि जब वो अपने घर में अपने बेटे और बेटी की शादी करें तो जो भी बजट उनका हो, मतलब 5 लाख के अंदर करना है, तो तय कर लें कि अगर बेटी की शादी हो रही है तो कम से कम एक गरीब बेटी की शादी हम अपनी बेटी के साथ करो, उसकी शादी का खर्चा भी उठाएंगे। 4 लाख हम उठाएंगे, 1 लाख हम उसके लिए खर्च करेंगे। अरे साहब, एक गरीब के लिए 1 लाख भी आपके 4 लाख के बराबर होगा। जिसके पास 4 रुपए ना हो, आज भी ऐसे अफराद हैं कि 10,000 एक साथ उन्हें दे दीजिए तो 10,000 दुआएं देते हुए आपको जाएंगे। लेकिन साहब उसमें तो इसराफ होता है। आज़ादारी के मामलात में ये कहा जाता है साहब ये इसराफ है, वो इसराफ है, और ये नहीं कीजिए, और बहुत होने लगा है और कम होना चाहिए है। कभी किसी दावत वलीमा में किसी की तकरीर हमने नहीं सुनी कि साहब दावत वलीमा मुस्तहब है, मगर जो आपने 70 रंग के खाने पकवाए हैं ये तो मुस्तहबात में से नहीं है। एक डिश भी अगर पक जाए तब भी अजर सवाब आपको दावत वलीमा का शरई तौर पे मिलेगा। ये इतना जो पक्का है, गरीबों, बेवाओं, मसाकीन में अगर इसकी रकम तकसीम कर दी जाती तो कौम के हालात बहुत अच्छे हो जाते। अच्छा, अब ये सब समझाता कौन है? ये सब समझाने वाले भी हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो मिंबर पे आते हैं, वही ये सब बातें समझाते हैं। मोमिनीन ये बातें नहीं करते, उनके दिमागों में ये चीज़ें पैदा की जाती हैं। तो ठीक है, मैंने एक जगह मजलिस पढ़ने गए, एक साहब ऐसी तकरीर कर रहे तो उसके बाद मुझे तकरीर करना थी। मैंने मौलाना साहब की तायीद की। मैंने कहा मौलाना ने जो भी तकरीर में फरमाया कि इसमें से बचा लो, उसमें से बचा लो, उसमें से बचा लो, एक चीज़ वो भूल गए, उसमें से ही बचा लीजिए। तवज्जो है या नहीं है? हमने कहा आज़ादारी में जहाँ फूलों का खर्चा है, जहाँ तबर्रुकात का खर्चा है, जहाँ मतलब महक का खर्चा है, वहीं खतीब जाकिर आलिम को बुलाने का भी तो खर्चा है। हाय आप क्या सुन रहे हैं? बुलाने का भी खर्चा है। चलिए टैक्सी का पेमेंट हो चुका है, खाना मौली साहब के लिए 5 रंग का पक चुका है, मगर अभी लिफाफा नहीं दिया है। तो लिफाफा हल्का करके दे दीजिए। एक तो दे क्या दीजिए, उनसे उसी वक्त कह दीजिए कि हम आज ही आपकी तकरीर पर पहला अमल ये करते हैं, सब खर्चे तो हो चुके हैं सिवाय इस खर्चे के। आप ही के सामने हम गरीबों, बेवाओं, मसाकीन में बांटे देते हैं।
अगर वाकईन कौम की मोहब्बत में कहा होगा तो इम्कान है कुछ पैसे और निकाल के दे देंगे, इसे भी शामिल कर लीजिएगा। लेकिन जब अपनी बात आती है तो तय इतना था, इतना दे रहे हो, हाय हाय, तवज्जो है या नहीं है? इसका मतलब यह है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा खर्चा जो आप मेरे ऊपर कर रहे हैं वो भी तो आज़ादारी के खर्चे में है। मैं गाड़ी से बुलाया गया, मेरे लिए अच्छा खाना पकाए गए, कीमती मतन नाश्ता रखा गया और उसके बाद इतना एक तबर्रुक दिया गया, तो ये भी तो आज़ादारी ही के खर्चे में है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए। और मेरा तो एक ही जवाब है कि जो आप अपने घर में हमेशा से टेक रहें और मोमिनीन क्या राइज है वही सब मुताबिक शरीयत है। इसलिए कि हमारे यहाँ अगर कोई अमल भी खिलाफ शरीयत होता है तो सब नहीं करते। अगर 2-4 लड़कों ने कर बैठे तो फौरन उन्हें समझाया जाता है और वो उसे तर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, अब ईरान के कल्चर में यह है कि वाक़या खानी होती है, शबियां बनाई जाती हैं, वो पूरा जो वाक़या है उसे अमली तौर पर दिखाया जाता है। रोज़े आशूर मसलन खेमे जलाए जा रहे हैं और सैदानियों के तादियाने मारे जा रहे हैं और बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर ईरानी, पुराने ईरानी आबादियाँ हिंदुस्तान में भी हैं, ईरानी रहते हैं, वहाँ भी वो लोग करते हैं ऐसा मंजर कशी वो पूरी। उसको देख के वो सब रोते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं मसाइब पढ़ूँ आप हज़रात रो रहे हैं। लेकिन वही काम अगर यहाँ वजीरगंज में होने लगे तो आप लोग एतराज़ कीजिएगा और किसी को एक आंसू भी ना निकलेगा और लोग कहेंगे ये क्या तमाशा हो रहा है। तो वहाँ के लिए सही इसलिए है कि उनके कल्चर में है, वो उसे देखकर करबला वालों को याद करते हैं, रोते हैं। हमारे कल्चर में इस तरह का नहीं है, तो हमारे यहाँ इस काम को करना सही नहीं है कि बजाय इसके कि वहाँ रोया जाए, लोग तमाशे की तरह से देखें और हंसे और मजाक उड़ाएं। तवज्जो है या नहीं है? तो हमारे उलमा ने, जो बुजुर्ग उलमा थे, उन्हीं ने पूरी निगरानी रखी जो भी रसूमात अज़ा हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कोई बेहुरमती हो, बल्कि उन चीज़ों को राइज किया गया कि जिससे अज़मत इमाम हुसैन और हमारे दिलों में बढ़े और इमाम हुसैन सलाम की कुर्बानी का असर हमारे दिलों पर पड़े। देखिए, ना हम कपड़ा चूमते हैं, ना हम लोहा और चांदी सोना चूमते हैं, ना हम इन फूलों को चूमते हैं, हम निस्बत को चूमते हैं। कपड़ा जो फरहेरे का है उसे हम चूम रहे हैं तो वो शिर्क या कुफ्र या बिदअत नहीं कर रहे हैं, ये निस्बत की मुनासिबत से चूम रहे हैं। कुरानी वाक़या है कि 2 नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटे भी नबी हैं। याकूब भी नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं। याकूब की आंखें चली गईं, अंधे हो गए, नाबीना हो गए। क्यों? फिराक यूसुफ में। अगर याकूब अपने हक में दुआ करते तब भी अल्लाह आंखें दे देता। अगर यूसुफ बाप के हक में दुआ करते तब भी आंखें मिल जाती। लेकिन यूसुफ ने अपना कुर्ता उतार के दिया और कहा ये मेरे बाबा की आंखों में डाल देना, आंखें आ जाएंगी। ये 2 नबी एक लिबास के इंतजार में इसलिए हैं ताकि जमाना पहचान ले कि निस्बत से अजमत होती है। बाप भी नबी, बेटा भी नबी, लेकिन आंखों की वापसी के लिए वसीला करार दिया यूसुफ के कुर्ते को, किसी और भाई का कुर्ता नहीं, यूसुफ का कुर्ता। अब हर कपड़ा मौजूदा नहीं बनेगा, लेकिन जब वो अब्बास के आलम का फरहेरा बन जाएगा तो वो मौजज़ा बन जाएगा। जब अली असगर के झूले की शबी बन जाएगा
तो मौजज़ा हो जाएगा। हर जानवर काबिल ताज़ीम व इकराम नहीं है, लेकिन जब वो इमाम हुसैन के जुलजना की शबी बनेगा तो जानवर का एहतराम नहीं है, निस्बत का एहतराम है, कागज का एहतराम नहीं है कि जरी चूम रहे हैं, कागज का एहतराम नहीं है, निस्बत इमाम हुसैन का एहतराम है। बस आखिरी बात और अब के मसाइब और मजलिस तमाम, ये रुमाल है मेरे हाथ में, बहुत आसान सी मिसाल है, मेरा खरीदा हुआ रुमाल है, मुझे इख्तियार है मैं इसे जिस तरह इस्तेमाल करूं। टॉयलेट गया, वहां से निकला, हाथ धोए, मैंने इसको इस्तेमाल किया, आप में से किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं। मैंने पसीना पोंछा और पोंछ के मैंने यूं जमीन पर डाल दिया, आप में से किसी को एतराज का हक नहीं है। लेकिन इसी रुमाल पर मैंने सूरह अलहम्द लिख दिया, इसी रुमाल पर मैंने सूरह अलहम्द लिख दिया। अब बगैर वजू के जब मैंने इससे पसीना पोंछा, हाथ पोंछे, आप कह रहे मौलाना क्या कर रहे हैं, अभी आपका वजू टूटा था, आप टॉयलेट गए, आपने वजू नहीं किया और आप इससे हाथ पोंछ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, मेरा ही रुमाल है ना। कहा देखिए ये अब आपका रुमाल नहीं है, अब इसकी ताजीम आपकी निस्बत से नहीं है, इसके यूपर सूरह अलहम्द लिखा है, इसका ये हिस्सा बगैर वजू के आप छू नहीं सकते। हाय हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैंने इसे यूं फेंका, आप बिगड़ गए, कहा अरे आपको तमीज नहीं है, तो कुरान की आयतें लिखी आपने यूं फेंक दिया। तो ये रुमाल काबिल ताजीम और इकराम नहीं था, जब कुरान की आयतें लिख गई तो ये लायक ताजीम हो गया। कपड़ा बाजार में था, लायक ताजीम नहीं आए, अब्बास के अलम का फरेरा बन गया, लायक ताजीम हो गया। अब इसे चूमिए, इसकी इज्जत कीजिए, इसका एहतराम कीजिए, इसके करीब खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। दोस्तों और अजीजों, आज माह अज़ा की 22वीं तारीख भी गुजर गई और शबे 23 लग गई। कितने जल्दी जल्दी ये दिन गुजरते हैं। अल्लाह ने हर एक को ये तौफीक नहीं दी है कि इस महीने में गम इमाम हुसैन में शरीक गम हो। हमारे और भाई भी इमाम हुसैन की याद में आशूरे में ताज़िया उठाते हैं, लेकिन वो खुशी के उन्वान से उठाते हैं, हमारे यहाँ गमी के उन्वान से उठता है। हर आँख को अल्लाह ने शरफ नहीं दिया कि उससे आंसू बहे। ये शरफ उन आँखों को है कि अल्लाह जिनसे राज़ी है। इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि जो आँखें मेरे जद्द मजलूम हुसैन के गम में इस दुनिया में गमगीन होंगी, अल्लाह उन्हें उस रोज़ गम अंदों से महफूज रखेगा जिस दिन हर आँख रो रही होगी, हर आँख रो रही होगी जिस दिन रोज़ महशर। लेकिन जो सफ़े अज़ाए हुसैन पर इमाम हुसैन को रो चुके हैं, वो आँखें रोएंगी नहीं। अज़ादारों, हर आँख में गम हुसैन का आंसू भी नहीं होता। इमाम हुसैन ने फरमाया है, मेरे चाहने वालों से कह देना जब किसी गरीबुल वतन के मरने की खबर सुने तो मेरी मुसीबतों को याद कर कर के रो लें। जब मेरे मसाइब सुने तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोएं, इसलिए कि मुझे रुला रुला के मारा गया है। अज़ादारों, साहिब खाना की फरमाइश है कि हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन के ज़िक्र पर मजलिस तमाम हो, जनाब सकीना के मसाइब पढ़े जाएं। मैं अभी एक मजलिस में एक बात अर्ज़ की थी, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर दूं।
देखिए, कभी कभी आप अपने घरेलू मामलात में भी करबला को ढूंढा कीजिए और करबला की मुसीबतों को याद करके रोया कीजिए। जिन घरों में छोटी बच्चियां हैं या बच्चियां जवान भी हो चुकी हैं, अब आपको उनका बचपना याद है, तो जब बच्ची थोड़ी बड़ी होती है तो या तो वो खुद ये ख्वाहिश करती है कि उसके कान छेदे जाएं और उसे बुंदे पहनाए जाएं, या घर वाले ये चाहते हैं कि बेटी है कल जवान होगी, जेवरात पहनेगी, अभी बचपने में इसके कान छिदवा दो। जो बच्चियां खुद ख्वाहिश रखती हैं बचपने में कि मेरे कान छिद जाएं, उनके कान भी जब छेदे जाते हैं तो वो एक चीख मार के रोती हैं। फिर उनको समझाया जाता है, 2-4 दिन के बाद माँ चाहती है कि कुछ नहीं तो नारियल का तेल ही उसके कान पे टपका दें, तो बच्ची कान में हाथ नहीं लगाने देती है, छूना नहीं, दुख जाएगा, दर्द हो रहा है। एक नन्हा सा होल कान में हुआ है, लेकिन बच्ची उसके करीब हाथ किसी का नहीं लाने देती है। क्या अब इसके आगे भी कुछ पढ़ने की जरूरत है? रोज़े आशूर जरा करबला में एक यतीमा को देखिए जिसकी उम्र 4 साल की है, अपने बुंदे उतारना चाह रही है, मगर जब उतार नहीं पाती तो जालिम ने अपना हाथ बढ़ाया और गोशवारों को पकड़ के एक तकान ऐसी दी कि लवे फट गई। जज़ाकल्लाह। आप मुतवज्जे गिरिया हो रहे हैं। अरे इस सबसे तो हम सब 2-4 हो चुके होंगे कि अगर कहीं चोट लग जाए और खुदा न करे फिर उस पर चोट लग जाए तो इंसान बिलबिला जाता है। चोट पर जब चोट लगती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है। ज़रा उस मासूमा से पूछिए कि जिसके गोशवारे छीने गए थे मगर लवों का खून बंद नहीं हो पाया था, इसलिए कि जैसे जख्म सूखने लगता था कोई ना कोई आके तमाचा ऐसा मारता था कि सकीना तड़प के कहती थी, बाबा, हाय मेरे बाबा। जज़ाकल्लाह। माल मजलिस यही बुका बर हुसैन है, असले मजलिस यही है। फजाइल आपने जैसे भी सुने वो आपका हमारा मामला है, लेकिन जब इमाम हुसैन और करबला वालों का जिक्र हो जाए तो इसका लिहाज रखिएगा कि वो दुखियारी माँ, टूटी पसलियों वाली माँ आ जाती है जो कह रही है, मेरे लाल, जहां तुम्हारी सफ़े आदा बिछेगी तुम्हारी माँ फातिमा रुमाल सफेद लेके आ जाएगी। इतने तमाचे हजरत सकीना के मारे गए थे कि रुखसार नीले पड़ गए थे, जख्म पर जख्म लग रहे थे। अज़ादारों, आप खूनी मातम करते हैं, शर्ट पहनते। अभी इसी साल शबे आशूर एक बच्चा खूनी मातम करके लौट रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि उसने खूनी मातम किया है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो कहने लब्बैक या हुसैन। मैं समझ गया कि ये खूनी मातम करके आया है। मैंने हाथ रखा तो उसको अजियत हुई होगी। मैंने कहा भाई माफ़ करना। नहीं, कहने लगा नहीं मौलाना कोई बात नहीं। ए आज़ादारों, अगर किसी के ज़ख्म पर हाथ रख दीजिए जिसने खुद लगाई है जंजीर तो वो तड़प जाता है। अब उस बच्ची के लिए सोचिए कि जिसके ताजियाने 10वीं मुहर्रम को मारे गए और फिर कूफा शाम के रास्ते में ताजियानों पर ताजियाने, क्या आलम होता होगा सकीना का। फिर मैंने ऐसा भी देखा कि जो खूनी मातम करके आप शर्ट पहनते हैं उसे 1-2 दिन नहीं पहने रहते हैं, जल्द से जल्द घर आते हैं। घर आके आप खून साफ करते हैं, लिबास उतारते हैं। इतनी जल्दी का है कि ये लिबास उतारने की? क्या इतनी जल्दी इसलिए कि अगर लिबास नहीं उतारा तो लिबास जख्म में चिपक जाएगा
और फिर जख्म से उसे हटाना एक दुश्वार काम है। अज़ादारों, उस बच्ची के लिए पूछिए, उस बच्ची के लिए देखिए कि जो एक ही कुर्ते से करबला से कूफे, कूफे से शाम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद है, अल्लाह आपकी आवाज़ों का नुज़ूल रहमत करे। ए अज़ादारों, उस बच्ची के लिए ज़रा सा गौर कीजिए कि जो कैद शाम में उड़ते हुए परिंदे को देख कर कह रही है, पुपी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो पुपी ज़ैनब कह रही है अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो बच्ची एक तड़प के साथ ये पूछती है कि पुपी अम्मा हम कब घर जाएंगे? अरे जो हमेशा मदीने जाने की तमन्ना रखती थी, अरे अब वो हमेशा कैद शाम में। अल्लाह अकबर। मैं गया सीरिया ज़ियारत के लिए, तो मैंने देखा एक ईरानी एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए है, जिसका सिन यही 3-4 बरस की होगी, और बोसा दे रहा है बाप अपनी गोद में बच्ची को लिए हुए है। और उसके बाद बच्ची से कुछ उसने कहा, तो हाथ में एक वो थैली पकड़े था, बच्ची ने उस थैली में हाथ डाला। मैं ये समझा कि कुछ तबर्रुकात लाई होगी जो जरी में डालेगी, लेकिन जब उसने थैली से हाथ निकाला तो उसमें छोटे छोटे खिलौने थे। उस बच्ची ने उस जरी में खिलौने डाले। अज़ादारों, आले मोहम्मद के बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते हैं, लेकिन इस शख्स और इस बच्ची के जज्बात ये थे, ए बीबी सकीना, अरे जिस उम्र में आपके तादी आने लगे, अरे इस उम्र के बच्चे तो खेलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, एक आलिम ने एक वाक़या सुनाया कि एक ज़ायर आया, और आने के बाद जब करबला में सद्दाम का ज़माना ख़त्म हुआ और पता ये चला कि आज भी जनाब अब्बास की कब्र के पैती नहर बह रही है और तबर्रुक में उसका पानी लोग लेके आते थे। एक ज़ायर आया एक बोतल में पानी लेके, और आने के बाद जनाब सकीना की जरी में पानी डालने लगा, और डाल के कह रहा है, बीबी अरे चचा यही पानी लेने गया था, बाजू कलम हो गए थे। ए बीबी, हम करबला से तुम्हारे लिए पानी लेके आए हैं। कसम खुदा की जनाब सकीना के वो मसाइब हैं कि अगर इंसान सच्चे दिल से जनाब सकीना की मुसीबतों को सोच ले तो उसका कलेजा शक हो जाए, फट जाए। अज़ादारों, सीने पर सोने वाली सकीना जब एक रात अपने बाबा को ख्वाब में देखती है तो तड़प के कहती है, पुपी अम्मा मेरा बाबा आया था और मुझसे कह रहा था, सकीना अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आया हूँ, ए बेटी मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। सकीना की आंख खुली तो क्या देखा, वही अंधेरा कैद खाना। तो कभी बच्ची इधर टकराई बाबा, कभी उधर टकराई बाबा। तो भी ज़ैनब ने गोद में उठा लिया, सकीना क्या हुआ? क्या पुपी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? क्या बेटी तेरा बाबा तो नहीं आया था? क्या नहीं पुपी अम्मा बाबा आए थे, वादा किया है, सकीना तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। कहती हैं जनाब ज़ैनब करबला का रुख करके, ए भैया हुसैन तुम तो आन के चले गए, लेकिन अब तुम्हारी बेटी को कौन दिलासा देगा? अज़ादारों, सकीना कुछ इस तरह से रोई कि यजीद ने कटा हुआ सर भेज दिया, शाम गरीबा का जला हुआ कुर्ता सकीना ने फैला के सर हुसैन लिया, रुखसार पे रुखसार रख दिए। ए बाबा, तमाचों पे तमाचे सकीना गा रही है। ए बाबा, जो गोशवारे पहनाए थे वो छीन लिए गए। ए बाबा, मेरे नीले रुखसार देखो। ए बाबा, तुम्हारी रगे गर्दन किसने काटी? बस खत्म हो गई मजलिस। रोते रोते सकीना खामोश हो गई।
ज़ैनब ये समझी कि शायद बच्ची थकी थी, नींद आ गई, तो आगे बढ़ी सकीना, मैंने भी भैया का दीदार बड़े अरसे से नहीं किया है, ए सकीना सरे हुसैन मुझे दे दो। एक आवाज में फूफी का जवाब देने वाली जब कई आवाजों में ना बोली तो ज़ैनब ने घबरा के कहा, सज्जाद अरे जरा देखो क्या हो गया। अरे इमाम वक्त हथकड़ियां बेड़ियां संभाले हुए आए, नफ्स पे हाथ रखा, का इन्ना लिल्लाह। अरे फूफी अम्मा सकीना मर गई, लीजिए कैद में कोराम। अल्लाह अल्लाह, इतना रोना हुआ, आप रो रहे हैं मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। अरे इतना रोना हुआ कि शाम की औरतों ने कसरे यजीदी को घेर लिया और कहा, यजीद आज कौन सा तूने जुल्म ढाया है जो कैद खाने से ऐसे रोने की आवाज आ रही है। यजीद ने कहा, नहीं कोई जुल्म नहीं ढाया, कैद में कोई मर गया है। कभी कहता है घबरा के ज़ैनब मर गई, कभी घबरा के कहता है उम्मे कुलसूम मर गई। एक मर्तबा आने वाली औरतों ने कहा, यजीद वो बच्ची तो नहीं मर गई। अरे जो कुर्ता फैलाए कह रही थी, ए बाबा इम्तिहान मोहब्बत है आ जाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस खत्म हो रही है मजलिस। यजीद कहता है नहीं नहीं वो बच्ची नहीं मरी है। जब औरतें चली गईं तो यजीद आता है और आके कहता है, सज्जाद सकीना का लाशा कैद खाने से बाहर न ले जाना। अरे तुम करीम इब्ने करीम हो, सकीना को यहीं दफना दो। बस अज़ादारों बात तमाम हो गई। मैं कहूँगा यजीद ये यतीमा है, जहां दिल चाहे दफना दे। अरे काश को इसका चचा पास होता तो बताता सकीना कहां दफन होगी। ज़ैनब रो रही है, ए भैया हुसैन ज़ैनब शर्मिंदा है, ए भैया हुसैन सकीना ने दम तोड़ दिया। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हम सब की इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस घर पर अपना ख़ास नुज़ूल रहमत फरमा। इस घर में रहने वालों को दिली सुकून इनायत फरमा। परवरदिगारा जुमला मुहिब्बान अहले बैत की हिफाजत फरमा। दुनिया में जो अमराज चल रहे हैं उनसे तमाम मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर शियान हैदर कर्रार को महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल माला पे जल्द रोज़े तामीर हो जाएं और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।